पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 का अंतिम चरण अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। जी हां, हर वोट सत्ता की दिशा तय कर रहा है। इस बार चुनाव का सिर्फ सीटों का गणित नहीं बल्कि सियासी भविष्य का संकेत बन गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। आपको बता दें, बंगाल चुनाव इस समय एक सियासी भविष्य का संकेत बन गया है। एक तरफ ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी है जो खेला होवे के नारे के साथ अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन के एजेंडे पर जनता को साधने की कोशिश कर रही है। आज जहां अंतिम चरण का चुनाव हो रहा है, 142 विधानसभा सीटों पर वोट पड़ रहे हैं। इन दोनों के बीच अब कांग्रेस और वाम दल भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में जुटे हुए हैं, जिससे मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। हाल ही में कांग्रेस के कार्यकर्ता की टीएमसी के कुछ कार्यकर्ताओं ने मारपीट कर घायल करने के बाद हत्या का प्रयास किया, जिसके बाद मामला और तूल पकड़ गया। अब यह अंदरूनी दलखियां दिखा रहा है जो कि कांग्रेस और टीएमसी के बीच नजर आ रही हैं। इस चुनाव की खास बात यह है कि आखिरी चरण में भी कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। बड़े बड़े रोड शो, जनसभाएं, आक्रामक प्रचार अभियान ने माहौल को पूरी तरह गर्म कर दिया। राजनीतिक बयानबाजी अपने चरम पर है, जहां हर पार्टी खुद को जनता का असली प्रतिनिधि साबित करने में जुटी हुई है। ममता बनर्जी अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिना रही हैं, चाहे वह सामाजिक योजनाएं हो या महिलाओं और किसानों के लिए किए गए प्रयास हो। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और कथित तुष्टीकरण के मुद्दे को लेकर सरकार पर हमला बोल रही है। वहीं अगर जमीनी स्तर की बात करें तो इस बार वोटिंग प्रतिशत में बढ़ोतरी ने संकेत दिया है कि जनता इस चुनाव को लेकर बेहद गंभीर है। दावा यह किया जाता है कि हर बार जब वोटिंग परसेंट आउट बढ़ता है तो ये एक बड़े बदलाव का संकेत होता है। तो क्या ये मान लिया जाए कि बंगाल में एक बड़ा बदलाव, एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित होने जा रहा है? लेकिन वहीं आपको बता दें कि ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक मतदाताओं में उत्साह देखा गया है। खासकर युवाओं, महिलाओं और पहली बार वोट डालने वालों की भागीदारी ने इस चुनाव को और खास और अहम बना दिया। यही वजह है कि किसी भी पार्टी के लिए नतीजों का अनुमान लगाना अब आसान नहीं रह गया। हर सीट पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह चुनाव नैरेटिव की लड़ाई है। एक तरफ खेला होवे जो टीएमसी के आत्मविश्वास और बंगाली अस्मिता का प्रतीक बन चुका है, वहीं दूसरी ओर परिवर्तन जो भारतीय जनता पार्टी के उस वादे को दर्शाता है जिसमें वे बंगाल में नई राजनीतिक संस्कृति लाने की बात करते हैं। दोनों ही नारे जनता के बीच गूंज रहे हैं, लेकिन असली सवाल यही है कि वोटर किसे चुनेंगे, स्थिरता या बदलाव। चुनाव के दौरान हिंसा और आरोप प्रत्यारोप भी चर्चा का बड़ा विषय बनी है। विपक्ष ने कई बार चुनावी हिंसा का मुद्दा उठाया, जबकि सत्ताधारी दल ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। चुनाव आयोग की सख्ती और सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद कुछ घटनाएं सामने आई, जिसने राजनीतिक माहौल को और संवेदनशील बना दिया। इसके बावजूद मतदान प्रक्रिया को बड़े स्तर पर शांतिपूर्ण रखने की कोशिश भी की गई। सोशल मीडिया और डिजिटल कैंपेन ने इस चुनाव में अहम भूमिका निभाई है। हर पार्टी ने अपने संदेश को वायरल करने के लिए नए नए तरीके अपनाए हैं। वीडियो, मीम्स और लाइव डिबेट्स के जरिए जनता को प्रभावित करने की कोशिश भी की जा रही है। ये पार्टियों का एक तर्क है, पार्टियों का एक नजरिया है। वहीं आपको बता दें, युवा वर्ग जो है इसका एक बड़ा असर देखने को मिला है पूरे के पूरे चुनाव में, जो अब सिर्फ पारंपरिक मीडिया पर निर्भर नहीं है बल्कि लोगों के बीच पहुंच रहा है। अब जब मतदान का आखिरी चरण पूरा होने जा रहा है, चंद घंटों बाद मतदान पूरा हो जाएगा, तो सबकी नजरें एग्जिट पोल और अंतिम नतीजों पर अब टिकी हुई हैं। क्या ममता बनर्जी एक बार फिर सत्ता में वापसी करेंगी? खेला होबे का नारा सच साबित होगा या फिर भारतीय जनता पार्टी बंगाल में इतिहास रचते हुए परिवर्तन का नया अध्याय लिखने वाली है? यह सवाल सिर्फ बंगाल का नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति के लिए अहम बन चुका है। आखिरकार यह जनता का फैसला होगा। यह जनता का फैसला तय करेगा कि बंगाल की राजनीति किस दिशा में जाएगी। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही है कि अंतिम निर्णय जनता के हाथ में होता है। इस बार भी बंगाल की जनता अपने वोट के जरिए एक नया संदेश देने के लिए तैयार है। आपको बता दें, बंगाल की 142 विधानसभा सीटों पर अभी चुनाव चल रहा है, मतदान हो रहा है।
अब चाहे वे सत्ता की निरंतरता हो या बदलाव की शुरुआत, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन बंगाल में जो कुछ भी होने वाला है वो अपने आप में एक बड़ा और कड़ा संदेश पूरी देश की राजनीति में जरूर देने वाला है। आपकी इस पर क्या कुछ राय है? बंगाल में किसकी सरकार बनने वाली है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर तुरंत जरूर बताएं। बंगाल में क्या कुछ होगा ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। बंगाल की सभी अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।